ओम जी, मेरा सवाल आपसे है। एक बयान आप दे देते हैं जो आपकी अपनी खुद की भी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें भी उथल-पुथल होती है यकीनन। किसी भी वजह से बौखलाहट में से आपके ज़बान से कुछ निकल जाता है और उसके बाद आप बात ग्लानि हैं, कहते हैं, अनगिनत लोगों के सामने रूबरू होते हैं और उसके बावजूद कुछ चुनिंदा लोग मानते नहीं हैं। कितना हर्ट होते हैं आप? हाउ हर्ट यू फील, व्हेन यू सेइंग इट रिपीटेड टू एवरीवन, टू एवरी चैनल, टू एवरी अच्छा, मीडिया। मैं 40 साल से बॉम्बे में हूँ। मुझे ज़रा बताइए कि कितनी बार मेरी ज़बान फिसली है, बताइए। 40 साल से हूँ, 300 फिल्में की हैं। किसी फिल्म में कोई एक डायरेक्टर, एक्टर, कोई भी यूनिट का कोई आदमी कह दे कि ओम पुरी ने हंगामा किया, ओम पुरी ने जी जो भी होती हैं चीज़ें फिल्म सेट पे, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहे अपने काम से काम, शूटिंग खत्म हुई सीधे होटल में, कोई घूमने वाली अच्छी जगह है, गोवा है, तो थोड़ा टहलने चले गए बीच पे, बस। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं आप, कितनी बार ऐसा हुआ है? नहीं, एक तो लोगों को याद है रामलीला। रामलीला में तो मुझे हीरो बनाया है लोगों ने। एयरपोर्ट सुबह पहुंचा तो पैसेंजर, पुलिस वाला और एयरलाइन वाले मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने हमारे दिल की बात कही, लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। कौन लड़ेगा सरकार से यार? जी, जब मामला और दूसरा ये इंसिडेंट है। तीसरा आप मुझे बता दीजिए। ओम जी, इस वक्त देश बहुत ही सेंसिटिव हुआ है, मतलब हर एक चीज़ उनको लग जाती है। आप भी इस देश के हैं, ऐसे में अगर ऐसा कोई बयान आ जाता है तो डेफिनेटली लोगों में गुस्सा होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। इसीलिए मैंने कहा ही नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सज़ा मांग रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो गया ओम जी कि आपने ऐसा? देखिए, मैं जस्टिफाई तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ऐसा है कि हम लोग चैनल्स पे चिल्लाते बहुत हैं, एंकर भी एक्साइटेड हो जाता है, उकसाने भी लगता है, और कुछ लोग उस जोश में आ जाते हैं और कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है। तो उस दिन, ख़ास तौर पे उस दिन ऐसा हुआ था मेरा ख्याल कि अवस्थी जी जो बड़े अच्छे एंकर हैं, किसी एक विषय पे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी आवाज़ ऊंची कर ली, मैंने भी कर ली, और उसमें मैं जवाब दे रहा हूँ, आधे बीच में मुझे काट के उन्होंने दूसरा सवाल फेंक दिया, तो मैं बौखला गया, तो मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकल गया, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन। इसका प्रायश्चित मैं एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से करूँगा, ये नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सज़ा भुगतूँगा, लेकिन इसका प्रायश्चित, क्योंकि गले में फांसी टांगने से तो कुछ होने वाला नहीं, क्या फ़ायदा। मैंने तो कहा भैया फांसी दे दो, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना चैनल पे, उनसे कहा था। मैंने कहा आई एम गिल्टी, वो फिर भी लगे हुए। मैंने कहा तो फांसी दे दो भाई। अब प्रायश्चित एक तो मेरी नज़र में है वो परिवार, जिसको सबसे ज़्यादा चोट पहुंची। मुझे नहीं लगता उन्होंने चैनल देखा होगा, लेकिन लोगों ने बताया होगा, और हो सकता है उन्होंने बाद में उनके दोस्तों ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें यूट्यूब पे दिखाया भी होगा। तो मैं तो उनके यहाँ पहुँचूँगा कि भैया आप परिवार वाले, मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो, लेकिन इतना है, आपने एक बेटा देश के लिए खो दिया है, और बहादुर, तो आप मुझे उसका चचा मान लो। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और मैं इस परिवार की देखभाल करूँगा, अपना परिवार समझ। ये एक चीज़ है। बाकी और बड़े पैमाने पे छोटी छोटी चीज़ें मैं करता रहा हूँ, लेकिन अब इस आखिरी उम्र में तो मैं सिनेमा में तो अच्छा काम करता ही रहूँगा, लेकिन मैं अब सामाजिक काम भी
करना चाहूँगा।